बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 8171 का जो पोर्टल बंद था अब खुल गया है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन से नए इसके अंदर फीचर हुकूमत ने दे दिए हैं जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पोर्टल खुलने के बाद आप एल हैं या 8171 से मैसेजेस आएंगे आपको या नहीं आएंगे, या आप नाएल हो चुके हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेटस का मतलब क्या होता है और 13,500 रुपए की किस्त कैसे और कहां से वसूल करनी है, कैसे चेक करनी है। नाजरीन मोहतरम, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। 8171 का पोर्टल बिल्कुल अपडेट हो गया है और नई हालत में और बेहतर तरीके से ये काम करेगा। इसमें नए फीचर इस्तेमाल किए गए, लेकिन असल सवाल ये है, क्या आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं, या आपका सर्वे अभी तक जांच पड़ताल में है? क्या आपको भी ये मैसेज आया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि ये मैसेज एल होने की निशानदेही करता है या न एल होने की। 13,500 रुपए की नई किस्त शुरू होने वाली है, लेकिन असल में ये किन खवातीन को मिलेगी? क्या पुराने रेगुलर लोग भी इस बार शामिल हैं या सिर्फ नई एल खवातीन जो हैं उनको मिलेगी? आज आपको असल हकीकत और मुकम्मल शेड्यूल भी बताएंगे। क्या आपका नाम नाएल लिस्ट में आ चुका है? अगर आप नाएल हो चुके हैं तो आपको एल कैसे होना है? अगला सर्वे 2026 में बताया जा रहा है। आपने सर्वे कैसे करवाना है? फिक्र न करें, आज की इस वीडियो में आपको वो हल भी बताएंगे जिसके बाद आप दोबारा बिल्कुल आसानी के साथ एल हो सकते हैं। और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार अदायगी कैसे होगी, कैंप साइट से या रिटेलर शॉप से, और किस तारीख को रकम मिलना शुरू होगी? इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले असल और मुस्तनद मालूमात देंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी 8171 का पोर्टल अपडेट होगा तो सबसे पहले हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान पर आपको सबसे पहले आगाह करेंगे। तो हमने अपना वादा सच कर दिखाया है। नाजरीन मोहतरम, अब 8171 का पोर्टल बिल्कुल खुल चुका है। अगर आप भी सितंबर की नई किस्त 13,500 रुपए फौरी तौर पर चेक करना चाहते हैं तो हम आपको इसका तरीकाकार भी बताने वाले हैं। किन लोगों को एल करार दिया गया है और कौन से लोग अब न एल हो गए हैं। 8171 के पोर्टल पर लोग बड़ी तादाद में अपने पैसे चेक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 4 किस्म के स्टेटस शो हो रहे हैं। इसी वजह से अब आप कई लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हुआ। क्या वो ना एल हैं या एल हैं, और क्या उनके पैसे आ गए हैं या नहीं, और उनके पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे। और जिन्हें डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा रहा है कि इनका क्या बनेगा, इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। इसी तरह जिनको अगला सर्वे कराने का पैगाम आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफी लोगों को ये पैगाम मिल रहा है कि आप कफालत प्लान के लिए एल हैं, जबकि आपको बताया जा रहा है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए न एल हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना होगा, इसके बारे में भी आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। 8171 के पोर्टल का लिंक आपको कहां से मिलेगा, और अगर आप घर बैठे अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं या अपने घराने की एहलियत मालूम करना चाहते हैं तो वो दोनों तरीके भी आप लोगों को समझाएंगे। 8171 का पोर्टल कल की डेट को ओपन हुआ है और आज हम आपको ये वीडियो पेश कर रहे हैं। वीडियो बनाने में वक्त लगता है, इसीलिए थोड़ी सी देर हो जाती है, इसलिए माजरत है। और आपको ये भी बताएंगे कि आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को चेक करने का तरीकाकार भी मुकम्मल शेयर किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि सितंबर की नई जो किस्त है 13,500 रुपए किस दिन से मिलना शुरू होगी, इसकी तफसील भी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। मगर उससे पहले गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई किस्तों और BISP की तमाम अपडेट आपको इसी चैनल पर बर वक्त मिलती रहें। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि 8171 का पोर्टल जो है खुल चुका है। बड़ी तादाद में लोग इसी इंतजार में थे कि ये पोर्टल कब अपडेट होगा, कब खुलेगा और हम अपने पैसों को किस दिन से चेक कर सकेंगे। बहुत से लोग ये भी कहते थे कि बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम का कोई पोर्टल नहीं है, वहाँ सिर्फ एहलियत बताई जाती है, पैसे नहीं देखे जा सकते। लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि
8171 का पोर्टल मुकम्मल तौर पर खुल चुका है और पैसों को चेक करने का बाकायदा तरीकाकार सामने आ गया है। अगर आप भी अपने घराने की अहलियत मालूम करना चाहते हैं तो इसका तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले एक और अहम खुशखबरी ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में खवातीन जो नई एल हुई थी इनकी पेमेंट लग चुकी है। आपको मुबारक हो। कुछ खवातीन को पहले बताया गया था कि इनकी पेमेंट लेट फराहम की जाएगी। पहले एक हफ्ते का इंतजार किया गया था, फिर अगले हफ्ते का, और इसी दौरान इनकी पेमेंट वापस चली गई थी। मगर अब इन खवातीन के लिए भी खुशखबरी आ चुकी है कि इनकी पेमेंट दोबारा आ चुकी है और अब नई एल होने वाली खवातीन की अदायगियां भी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई हैं। 8171 का पोर्टल बहाल होते ही लोगों को 4 किस्म के स्टेटस शो हो गए हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो एल हुए हैं या न एल हुए हैं या अभी चेकिंग लिस्ट में है। सबसे पहला स्टेटस जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें क्या बताया जाता है कि मैसेज आता है आपको, आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। जांच पड़ताल के बाद 8171 की जानिब से आपको बजरिया SMS एहलियत के हवाले से मुतल्ला किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को क्या करना होगा। तो जिन हजरात या जिन खवातीन ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना सर्वे मुकम्मल करा लिया है उनको ये मैसेज मसूल होगा। इसका मतलब है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज तो हो चुका है, लिहाजा आपको सिर्फ इंतजार अब करना है। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आप एल है या न एल है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंदराज के बाद आप जांच पड़ताल के मरहले में हैं, आपको एल भी करार दिया जा सकता है। जैसे ही आपकी जांच पड़ताल मुकम्मल होगी तो आपको एल या न एल का स्टेटस बता दिया जाएगा। अब अहम बात यह है कि अब चूंकि आपका सर्वे मुकम्मल हो चुका है इसलिए दोबारा सर्वे कराने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको एल या न एल का मैसेज मसूल ना हो जाए आपने अपना दोबारा डायनामिक सर्वे बिल्कुल भी नहीं करवाना। और ये मैसेज आपको 8171 से ही आएगा जो आपने नंबर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में दिया हुआ है, उसी नंबर पे आपको ये मैसेजेस मौसूल होंगे। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, एक और स्टेटस ये आ रहा है कि सिर्फ ये बताया जा रहा है आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। ये दूसरा स्टेटस है। अब ऐसे लोगों के लिए वजाहत करते चलें कि इनका सिर्फ सर्वे हुआ है लेकिन अभी वो जांच पड़ताल के मरहले में दाखिल नहीं हुए। ये ज्यादातर नए लोग हैं जिन्होंने चंद दिन पहले या 1 महीने पहले अपना सर्वे करवाया। किसी ने 2 दिन पहले सर्वे करवाया, किसी ने 10 दिन पहले और किसी को 3-4 महीने भी गुजर चुके हैं। चूंकि इनका सर्वे नया है इसलिए उनको अभी जांच पड़ताल में शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता बहुत जल्द उनको भी जांच पड़ताल में डाल दिया जाएगा और इनके एल या ना एल होने का फैसला भी कर दिया जाएगा। अब आते हैं अगले स्टेटस की तरफ। इसमें यह बताया गया है, ये तीसरा स्टेटस है। मैंने आपको बताया था कि 4 मुख्तलिफ स्टेटस जो हो रहे हैं, तो तीसरा स्टेटस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। आप कफालत प्रोग्राम के लिए एल नहीं है। आपका अगला सर्वे मुर्खा 7/3/2026 के बाद मुमकिन है। बराए मेहरबानी दी गई तारीख पर अपने करीबी बेनजीर रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दोबारा इंदराज के लिए तशरीफ ले जाएं। अपने हमरा नादरा शनाख्ती कार्ड, बेफारम और बिजली का बिल लाजमी लेकर जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए वजाहत ये है कि आपको एक तारीख दे दी गई है। जैसे इस खातून को 7 मार्च 2026 की तारीख दी गई है, इसका मतलब ये है कि इस तारीख के बाद जाकर ही आप दोबारा सर्वे करा सकते हैं। अगर आप इससे पहले जाएंगे तो आपका सर्वे नहीं होगा। स्टेटस में साफ तौर पर नजर आ रहा है और लिखा गया है कि फिलहाल आप एल नहीं है, लेकिन दी गई तारीख के बाद आप दोबारा इंदराज करा सकते हैं। ये ना एल अफराद में शुमार होते हैं। अब आते हैं एल अफराद के स्टेटस की बारी पर। इनको बताया जा रहा है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए एल हैं। अगर आपने मौजूदा समाई की बेनजीर कफालत की रकम वसूल नहीं की तो अपने जिले में कैम करीबी अदायगी मरकज पर जाकर रकम वसूल करें। इतला ये है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज भी हो चुका है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है, ये चौथा स्टेटस है कि जिन खवातीन पर या जिन अफराद को ये स्टेटस मिला है वो बाकायदा एल हो चुकी हैं, इनके पैसे लग चुके हैं और अगर किसी वजह से
से अभी तक उन्होंने रकम नहीं ली तो वो अपने करीबी अदायगी मरकज पर जाकर अपनी अदायगी वसूल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि भाई आप लोग एल हो गए हैं। आपकी जो 13,500 रुपए की कफालत किस्त है, अगर आपने अभी तक वसूल नहीं की और आपको ये स्टेटस शो हो रहा है, जब आप 8171 पर अपने पैसे चेक करते हैं तो आप अपने जिले में कैंप करीबी अदायगी मरकज पर तशरीफ ले जाएं और अपनी रकम निकलवा लें। इसके अलावा अगर कैंप साइट्स या शॉप्स ओपन होगी तो वहां से भी आप अपनी अदायगी को हासिल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। साथ ही ये भी बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज भी हो चुका है। इसका मतलब है कि आप बाज़ाब्ता एल है। अगर आप पहले से एल थे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नए एल हुए हैं तो अब अपनी जो किस्तें हैं वो लाजमी तौर पर जैसे ही आएंगी आपने वसूल लाजमी कर लेना और टाइम के साथ वसूल करना है। और आप अपनी मौजूदा जो किस्त है 13,500 रुपए की वो भी जाकर वसूल कर लें। अब जहां तक नई किस्त 13,500 रुपए का तल्लक है तो वो सितंबर के हिस्से में आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक ये किस्त जारी नहीं हुई है। कुछ लोग शायद आपको ये भी कह रहे होंगे कि किस्त मिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन असल में ये किस्त इन खवातीन के लिए है जो नई एल हुई हैं। ठीक है, जो रेगुलर खवातीन है पहले से पैसे लेती आ रही हैं, इनकी किस्त अभी बाकी है, इसलिए वो फिक्र ना करें और ना ही जल्दबाजी में कहीं चली जाए। कुछ नए लोगों की पेमेंट वापस चली गई थी, लेकिन अब इनकी दोबारा अदायगी भी शुरू हो रही है। कुछ को 5,000 रुपए वाले हिस्से की अदायगी भी मिल चुकी है, जिनको जुलाई और जून में पेमेंट मिली थी, या कुछ को अगस्त में भी रकम मिली थी। इनकी अगली किस्त अभी बाकी है। ये किस्त इंशाल्लाह आप लोगों को 8 सितंबर से 11 सितंबर के दरमियान शुरू होने जा रही है। बहुत जल्द नई सितंबर की किस्त का आगाज होगा और इस दफा जो पैसे हैं आपको कैंप साइट के जरिए फराम की जाएंगे। आपको कैंप साइट से ही अपनी अदायगी वसूल करनी पड़ेगी। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज की मालूमाती वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम वीडियो को लाइक कर दे, और जिन नाजरीन ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली तमाम मुस्तनिद और ताज़ा तरीन मालूमात आपको इसी YouTube चैनल पर मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और अहम अपडेट के साथ। तब तक